विष्णु गुप्ता। विष्णु जी, कि आपका दावा है कि आपको धमकी मिली, कॉल कहां से मिली और क्या जो कॉलर था उसने क्या बात कही आपसे? ऐसा है, कॉलर ने कॉल करके कहा कि मैं कनाडा से बोल रहा हूँ, तू ये कॉल रिकॉर्ड कर ले, तूने ख्वाजा चिश्ती साहब के खिलाफ जो कोर्ट में केस किया है और जो मीडिया में तू बोल रहा है तो केस फाइल किया है, वो तूने बहुत बड़ी गलती की है, तुझे मार दिया जाएगा, गर्दन तेरी काट दी जाएगी, सर कलम कर दिया जाए, चाहे इसके लिए $1 मिलियन खर्च हो जाए या $2 मिलियन खर्च हो जाए। और उसके थोड़ी देर बाद एक कॉल और आता है कोई भारत से मुझे, वो भी ऐसी धमकी देता है जिसको मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। उसमें क्या बात कही गई? उसमें वो भी यही बात कह रहा है कि तुम्हें मार दिया जाएगा, तुमने ये दरगाह के ऊपर जो दावा फाइल किया है ये बहुत गलत किया है। तो मैंने बीजेपी सांसद रवि किशन हमारे साथ हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे शिव मंदिर था, ये याचिका दायर की गई थी कोर्ट में, कोर्ट ने उसको स्वीकार कर लिया, नोटिस जारी किया। ये सही है? देखिए, माननीय कोर्ट ने उसको केंद्र की तरफ सब इंफॉर्मेशन भेजी है और जांच का विषय है। जैसे अगर वहां पर वो ऐसी कोई बात है, अगर उनके तथ्य निकलते हैं और जांच पर होता है तो फिर उसको बात को आगे बढ़ाई जाएगी। अगर तो ये तो सत्य था कि जब मुगल आए थे और खासकर जब औरंगजेब के दौर में बहुत सारी जगहों पर इस तरह से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद या दरगाह का निर्माण हुआ था। लेकिन ये जांच का विषय है और माननीय कोर्ट के आदेश के सामने हम लोगों को शायद अपनी टिप्पणी न रखें तो बेहतर है। लेकिन लंबे समय से कहा जा रहा था कि उस दरगाह के नीचे शिव मंदिर है। देखिए, अब माननीय कोर्ट आदेश जब आ जाता है ना, तो हम सब लोगों को जितना कम बोलें उतना ठीक रहेगा और ये बाकी भी मेरे साथियों से निवेदन रहेगा। सामने आया है, दावा किया जा रहा है ये हिंदू मंदिर था, अपील कोर्ट ने की। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया, फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ, फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा ये।